तो हेलो गाइस, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है साइज यूनिट्स के बारे में। साइज यूनिट्स मतलब जैसे हम पिक्सल देते हैं तो वो एक उसके साइज का यूनिट है। ऐसे ही हम और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आएगी अपनी बॉयलर टेम्पलेट। बॉयलर टेम्पलेट में अपना आएगा टाइटल, लिख देते हैं साइज यूनिट। और एक बनाते हैं कंटेनर, तो div डॉट कंटेनर। इसमें बनाते हैं इसमें सबसे पहले एक मान लो हेडिंग बनाते हैं और इसमें लिखते हैं दिस इज हेडिंग हमेशा की तरह। इसको करते हैं रेप्लिका और इसमें दिस इज हेडिंग 1 कर देते हैं। और इसको कर देते हैं, इसमें देते हैं एक आईडी। इसको देते हैं आईडी, दे देते हैं, क्या दें, हेडिंग दे देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1। और इसको आईडी दे देते हैं हेडिंग 2, क्योंकि आईडी सेम नहीं हो सकती इसलिए अलग अलग हेडिंग 1 और हेडिंग 2। ठीक है, दो H1 टैग दे दिए और दोनों अलग अलग। तो सबसे पहले स्टाइल अपना, और इसमें सबसे पहले कंटेनर को देंगे कंटेनर। ठीक है, सॉरी कंटेनर। इसमें मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कर दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, और अब एक आईडी देता हूं मैं हेडिंग। ठीक है, हेडिंग 1 को मैं स्टाइल कर रहा हूँ। हेडिंग 1 को स्टाइल करके इसमें देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज देता हूँ इसका 5M। ठीक है, अब देखो 5M क्या होता है, एम और रैम ये सब चीजें क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसको करते हैं गो लाइव। तो देखो ये आ चुका दिस इज हेडिंग। ठीक है, और इसका जो साइज है वो इतना हो गया। अब हमने तो डाला था सिर्फ कितना, 5M, बट ये हो गया तो यार देखो काफी बड़ा हो गया 5M। और जैसे मैं इसको 5 पिक्सल कर दूं, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखो पिक्सल तो सबको पता ही होगा। मान लो मैं इसको यहाँ 5 पिक्सल कर दूं तो देखो बहुत छोटा है। कितना छोटा हो गया, दिस इज हेडिंग दिख भी नहीं रहा, देख रहे हो कोने में इतना छोटा हो गया। जैसे मान लो मैं इसको कर दूं 5 की जगह ना, मान लो 50 कर दूं, तो तब जाके इतना बड़ा हुआ है वो, देख रहे हो। तो 5 की जगह 50, अगर मान लो मैं इसको 20 कर दूं, 20 पिक्सल, तब देखो इतना बड़ा है ये दिस इज हेडिंग। और मान लो मैं इसको सिर्फ कितना कर रहा हूँ, 3M कर रहा हूँ, EM, तो ये कितना बड़ा हो जा रहा है देखो, दिस इज M। अगर मान लो मैं इसको 7EM कर दूं, 7 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो देखना दिस इज हेडिंग कितना बड़ा हो गया। अब देखो ये क्यों होता है, चलो मैं इसका वो दिखाता हूँ आपको। एक चीज देखना अभी। इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट में ना इसका साइज देखते हैं। ठीक है, दिस इज हेडिंग 1 और इसका साइज 7EM है सिंपल। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना है, कंप्यूटेड होगा, कंप्यूटेड। तो कंप्यूटेड में क्या आता है, इसका टोटल वो आता है कि कितना इसका हुआ। देखो इसका फॉन्ट साइज हो गया 70 पिक्सल, बट हमने तो 7EM डाला था। ये 70 पिक्सल कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट साइज जो लिखा है। कंप्यूटेड में जाना, इसमें इसका एक्चुअल मतलब जितना टोटल होके बन रहा है ना वो दिखता है। तो यहाँ दिख रहा है 70 पिक्सल। देखो ये हुआ कैसे, देख, जब हम कंटेनर का साइज, हमने फॉन्ट साइज 10 पिक्सल रख दिया ना डिफॉल्ट, ये हमने कंटेनर का डिफॉल्ट वैल्यू रख दिया, नहीं, कंटेनर में डिफॉल्ट वैल्यू रख दी फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। अब जो EM लिखते हैं ना, EM क्या करता है कि EM अपने पेरेंट, उससे जो भी हम इसका पेरेंट है उससे जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उससे 10 टाइम हो जाएगा। 10 टाइम नहीं मतलब उतने टाइम हो जाएगा जितना लिखा हुआ है। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज डाला 7EM। अब इस 7EM का मतलब क्या होगा कि 7 × मतलब उसका पेरेंट, पेरेंट कितना 10 पिक्सल, 7 × 10 पिक्सल यानी 70 पिक्सल। तो अब हेडिंग का जो फॉन्ट है वो हो गया हमारा 70 पिक्सल, देख सकते हो 70 पिक्सल। और इसलिए यहाँ पे इतना आ रहा। अब मान लो जैसे मैं अभी इसको चेंज करके दिखाता हूँ।
मान लो मैं इसको कर देता हूँ 5 EM, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ और अब जाता हूँ अपने इसमें। तो अब देखो यहाँ पे हो गया अपना 50 पिक्सल। ये क्यों हुआ 50 पिक्सल? ये इसलिए हुआ क्योंकि 5 EM का मतलब है कि 5 × EM मतलब उसका पेरेंट, पेरेंट को हमने कितना डिफॉल्ट दे दिया वैल्यू 10 पिक्सल, ठीक है। तो 5 × 10 कितने हो गया 50 पिक्सल। तो EM होता है हमारा पेरेंट से कितना। अब देखो हेडिंग का पेरेंट क्या था, अब ये पेरेंट क्या है, आप ये सोचोगे पेरेंट क्या होता है। देखो H1, इसका पेरेंट क्या होगा, इससे ऊपर वाला। यानी देखो जैसे मैं बोलूं, मैं हूं, मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है, जो मुझसे एक सदी, मतलब एक सदी, एक जनरेशन बोल लो, एक जनरेशन ऊपर है, यानी मेरे फादर, वो मेरे पेरेंट होंगे। ऐसे ही मान लो H1 है, इससे एक जो ऊपर है जनरेशन, वो क्या है हमारी जनरेशन बोल लो, एक टाइप पे एग्जाम्पल की तरह समझ लो वो डिव, क्योंकि इससे ऊपर क्या है हमारा डिव, क्योंकि डिव के अंदर ही तो ये डिव जो है पेरेंट है। अब मान लो H1 का जो पेरेंट का पेरेंट कौन होगा, H1 का पेरेंट का पेरेंट, H1 का पेरेंट है डिव, और उसका भी पेरेंट कौन होगा, बॉडी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं EM का मतलब। अब मान लो मैं हेडिंग 2, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सिंपल हेडिंग 2 कर देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 2, और इसको मैं कर देता हूँ अब रैम, ठीक है, 5 रैम, और कर देता हूँ सेव। तो देखना दिस इज हेडिंग 1, ये कितना बड़ा हो गया। अब इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज 80 पिक्सल, ठीक है, 5 रैम करा और ये हो गया हमारा 80 पिक्सल। ये क्यों हुआ, देखो एक चीज पहले, सबसे पहले मैं एक चीज और सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। HTML में फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ, कितना करूँ, इसमें भी ज़्यादा नहीं, ऐसा करता हूँ 8 पिक्सल कर देता हूँ, 8 पिक्सल, ठीक है, सेव करता हूँ। अब जाते हैं अपने इसमें, तो अब देखो कितना हो गया हमारा 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। ये क्यों हुआ, देखो जब हम रैम लिखते हैं ना, तो रैम और एम में डिफरेंस ये होता है, EM का मतलब होता है वो अपने पेरेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी पेरेंट कौन था, कंटेनर, तो उसमें जितने पिक्सल दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन रैम का मतलब होता है कि वो HTML से होगा। HTML हमारा होता है सबसे, मतलब HTML के अंदर जो हम लिख रहे हैं ना, जो भी हम लिख रहे हैं वो एक डिफॉल्ट इससे आ जाएगा। जैसे HTML है, उसके अंदर मैंने 8 पिक्सल कर दिया, अब जो भी उसके अंदर हेडिंग होगी वो होगी सब 8 पिक्सल मानी जाएगी, ठीक है, यानी 8 पिक्सल तो कम से कम होगी उसकी। अगर मैंने हेडिंग 2 को फॉन्ट साइज कर दिया 5 रैम, रैम का मतलब क्या हो जाता है, वो अपने HTML से, यानी जो उसका रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट होता है हमारा HTML, ठीक है, जो सबसे बेसिक होता है उससे मल्टीप्लाई करता है। यानी 5 रैम का मतलब होता है 5 × HTML का मल्टीप्लाई, वो कितना है 8 पिक्सल, ठीक है, या फिर रूट एलिमेंट। तो 8×5 = 40 होते हैं, यानी 8 × 5 = 40 इंग्लिश में बोले तो, और 40 पिक्सल, तो इसलिए हेडिंग 2 हो गई हमारी 40 पिक्सल। अब इसको थोड़ा सा ना बड़ा करके देखते हैं, इसको 8 की जगह ना मान लो 20 कर देता हूँ मैं, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे आ गया 100 पिक्सल फॉन्ट साइज, और ये हो गया 100 पिक्सल। तो होप करता हूँ ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब एक नई चीज आती है क्या, ठीक है, वो होता है VH और VW। अब ये क्या होती है, मानो इस कंटेनर को मैं हाइट देना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको दे रहा हूँ 400 पिक्सल हाइट दे रहा हूँ, 400 पिक्सल, या फिर हाँ 400 पिक्सल ही देता हूँ, ठीक है, 400 पिक्सल, और विड्थ दे देता हूँ इसको 600 पिक्सल, ठीक है, सेव करता हूँ, और थोड़ा बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि ये दिखे हमें कितनी हाइट और विड्थ दी है, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव करते हैं। अब जाते हैं अपने ब्राउजर में, तो देखो ये इसको हटा देता हूँ अभी। ये कुछ ऐसा है, दिस इज हेडिंग, दिस इज, है ना, ये कुछ ऐसा आ गया, इतने हाइट और वो हो गई। अब मानो यहाँ मैं कर दूं 100 VH, देखो VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मतलब जितनी हमें स्क्रीन दिख रही है उतनी ले ले हाइट को। सेव करता हूँ, और अब जाते हैं ब्राउजर में, देखो हाइट इसने उतनी ले ली जितनी हमें दिख रही है, यानी इतनी, ठीक है, जितनी हमें स्क्रीन दिख रही है इतनी इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये इसने ले ली VH, व्यू पोर्ट हाइट। अब मानो मैं इसको भी विड्थ को भी कर दूं VW, VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ 100 VW कर दूं, यानी 100% ले ले अपनी विड्थ, 100 मतलब 100% ले ले व्यू पोर्ट विड्थ।
देखो विड्थ भी इसने क्या कर ली, अपनी पूरी ले ली, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है VH और VW। तो होप करता हूँ आपको जितने भी फॉन्ट के यूनिट्स थे, फॉन्ट के नहीं साइज के यूनिट थे, आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।